राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के कारण कई पाबंदियां लागू कर दी गई है। इन पाबंदियों में से एक पाबंदी ये भी है कि अब उन गाड़ियों को पेट्रोल, डीजल, सीएनजी नहीं मिलेगी पेट्रोल पंप में जिनका पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल नहीं है। इस समय हम जनपद लेन में मौजूद हैं और यहाँ पे एक पेट्रोल पंप में ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जिन गाड़ियों का पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल नहीं है उन्हें सरकार के निर्देश के बाद जो है वो पेट्रोल, डीजल या सीएनजी ना दिया जाए। देखिए यहाँ पे एक एडवांस कैमरा लगाया गया है जो कि यहाँ आने वाली हर एक गाड़ी का नंबर चेक करके उसका पीयूसी चेक करता है कि उसका पीयूसी क्लियर है या नहीं, यानी पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट पे वो चेक क्लिक्स पे है या नहीं। देखिए इस समय अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर गाड़ियों की लाइन लगी हुई है क्योंकि एक एक करके गाड़ियों का पीयूसी चेक किया जा रहा है और अगर पीयूसी क्लियर नहीं होता है तो इस कैमरे से हूटर बजता है जिसके बाद पेट्रोल पंप में काम करने वाले कर्मचारी अलर्ट हो जाते हैं और फिर उस गाड़ी की जो चेकिंग की जाती है, फिजिकल उनसे जो पीयूसी के कागज़ हैं वो मांगे जाते हैं और अगर वो पीयूसी नहीं दिखाते हैं तो उन्हें पेट्रोल, डीजल, सीएनजी जो भी लेने वो पेट्रोल पंप में आए हैं वो नहीं मिलता है। राजधानी दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार ने ये कह दिया है कि अगर किसी भी गाड़ी का पीयूसी नहीं है तो उसे जो है पेट्रोल पंप में जो डीजल, सीएनजी या फिर पेट्रोल है वो नहीं दिया जाएगा। देखिए सुबह सुबह का समय है और यहाँ पे ये सुनिश्चित किया जा रहा है, सही आदेश है कि पीयूसी अगर नहीं है तो पेट्रोल पंप में उन्हें जो है वो डीजल, सीएनजी नहीं मिलेगा। नहीं, अभी तक तो हमारे को बोला नहीं है। अच्छा, अब बताएंगे, आप आएंगे तो। आपको ये जानकारी नहीं है? ये जानकारी है, सब कुछ है। अब जब तक वो आएंगे, यहाँ खड़े होंगे, जब वही बोलेंगे ना, चेक करेंगे। अच्छा, ये कैसे काम करती है मशीन, अगर आप हमें समझा सके कि कैमरे से जो आवाज आती है पीयूसी का, ये यहाँ से जो गाड़ी रेंज से चलेगी ये अपना भी कैच करेगा। गाड़ी नंबर बोलेगा, पीयूसी नहीं है इसका। दिल्ली में बढ़ते हुए प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड और BS6 से मानक वाली गाड़ियों की राजधानी में एंट्री पूरी तरह से बैन कर दी है। हालांकि सीएनजी, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों को राहत दी गई है। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इमरजेंसी सर्विसेज और जरूरी चीजों की आपूर्ति वाली गाड़ियों को छूट दी गई है। इसके साथ ही साथ रेत, गिट्टी, पत्थर, ईंट, सीमेंट यानी कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई चीजों को ढोने वाली गाड़ियों की भी एंट्री पर पूरी तरह से दिल्ली में बैन है। यह फैसला ऐसे वक्त में आया है जब सर्दियों के मौसम में दिल्ली NCR की हवा बेहद जहरीली हो चुकी है। PM 2.5 और PM 10 जैसे खतरनाक प्रदूषण के कण तय मानकों से कई गुना ज्यादा दर्ज किए जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि अगर अभी सख्ती नहीं बरती गई तो हालात और भी गंभीर हो सकते हैं। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से लोकसभा में भी हंगामा हो रहा है। आज लोकसभा में प्रदूषण पर चर्चा होगी। इसके बाद शाम 4 बजे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव प्रदूषण को लेकर के सदन में जवाब देंगे। और दिल्ली की तरह बाकी शहरों में कोहरे और प्रदूषण ने लोगों की परेशानी को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। 3 तस्वीरें चंडीगढ़, पटना, मुंबई की है। यहां भी प्रदूषण और कोहरे से आम लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में भी गाड़ियों की रफ्तार थम गई है। वहीं पटना में भी कोहरे का सितम दिख रहा है। स्मॉग की वजह से मुंबई में भी दम घोटू हवा जो है देखने को मिल रही है। तो ये 3 तस्वीरें 3 अलग अलग शहरों के हालात को बयां कर रही हैं। चंडीगढ़ स्मॉग की चादर में लिपटा है तो पटना में भी इस वक्त कोहरे के साथ साथ पोल्यूशन की बाहर है। मुंबई में भी लोगों का दम घुट रहा है।